नाज़रीन, कभी कभी ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहता, वो एक ऐसी रोशनी बन जाता है जो आने वाली नस्लों के लिए रास्ता रोशन कर देता है। आज एक्सप्रेसो में आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही ख्वानिहार पाकिस्तानी लड़की से जो ज़मीन से आसमान तक का सफ़र सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हकीकत में तय करने जा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की पहली एस्ट्रोनॉट उम्मीदवार, मेडिकल डॉक्टर, स्पेस मेडिसिन रिसर्चर और एस्ट्रल बीम ऑर्गेनाइजेशन की बानी डॉक्टर सुंबुल मुश्ताक की। चाइना से मेडिकल की तालीम हासिल करने के बाद डॉक्टर सुंबुल ने अपना मेडिकल करियर लाहौर जिन्ना अस्पताल से शुरू किया। फिर इल्म और जुस्तजू की तलाश उन्हें ले गई फ्रांस इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने स्पेस स्टडीज में महारत हासिल की। सिर्फ यही नहीं, वो अब अमेरिका के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेस में बतौर बायो एस्ट्रोनॉटिक्स रिसर्चर तरबियत हासिल करेंगे, जहां वो खला में इंसानी जिस्म पर असरात और खवातीन स्पेस वॉकर्स के लिए साइंसी हल पर तहकीक कर रही हैं। स्पेस मेडिसिन रिसर्च में गैर मामूली कारकर्दगी पर डॉक्टर सुंबुल अब तक 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी हैं। डॉक्टर सुंबुल की आवाज़ अब अक़वाम मुत्तहिदा जनीवा तक जा पहुंची है, जहां उन्हें विमेन साइंटिस्ट ब्रेकिंग बैरियर्स के तौर पर मदऊ किया गया और उन्होंने दुनिया भर में खवातीन साइंसदानों की नुमाइंदगी की। डॉक्टर सुंबुल का कामयाब सफर अभी जारी है। अपनी पहली जीरो ग्रेविटी फ्लाइट के लिए जो कनाडा में इस साल के आखिर में होने जा रही है, वो तैयारी भी कर रही है। मजीद पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करने वाली डॉक्टर सुंबुल मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे एक डॉक्टर से एस्ट्रोनॉट उम्मीदवार बनने तक का ये सफर कैसा रहा और कब शुरू हुआ। डॉक्टर सुंबुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर सुंबुल, हम जानना चाहेंगे फ्रॉम स्क्रब्स टू स्पेस सूट्स, ये सफ़र, ये जो लाइन वैसे मैंने आप ही से ली है कि आप पहले डॉक्टर थी और फिर स्पेस सूट जो है अब आपने पहन लिया है, तो कब आप ये फ्लाइट अपने भरने वाली ज़ीरो ग्रेविटी की, और बताइएगा कि मज़ीद कहाँ तक पहुँचने का इरादा है? मैं बचपन से ही स्पेस में बहुत दिलचस्पी रखती थी। स्कूल में भी मैं हमेशा से स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, लेकिन जब मैं बड़ी हो रही थी उस दौर में अगर कोई ये कहता कि एस्ट्रोनॉट बनना है तो आई थिंक लोग मुस्कुरा देते हैं। और आज भी मुझे लगता है कि कोई पाकिस्तानी ये कहे कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो लोगों के लिए ये यकीन करना आसान नहीं होता। तो मुझे मेडिसिन में भी इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने डॉक्टर बनने का फ़ैसला किया। लेकिन स्पेस हमेशा मेरा एक शौक़ और एक क्वाइट हॉबी की तरह मेरा पैशन बनता जा रहा था। तो जब स्पेशलाइजेशन का टाइम आया तो मैं डिसाइड किया कि मैं एरोस्पेस मेडिसिन परस्यू करूँगी। इसी दौरान मुझे स्पेस मेडिसिन रिसर्च में और दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि उस वक्त मून और मार्स सेटलमेंट पर काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो मैंने कई इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ एज ए मेडिकल एडवाइज़र कई डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट किया। पर पहले मुझे ऐसा लगता था कि स्पेस में आप सिर्फ नेशनल स्पेस एजेंसीज़ के ज़रिए ही जा सकते हैं। लाइक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आप सिर्फ लाइक नासा, ईसा, CSA या जिस तरह भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कॉल्स देते हैं और एक ओपन सिलेक्शन प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ना उस वक्त थी, ना अब ऐसा कोई सिलेक्शन प्रोसेस है मौजूद। तो मेरे वालिदैन हमेशा कहते थे कि अगर कोई रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता तो आप अपना रास्ता खुद बनाओ। बड़ी खूबसूरत बात है, और आपने फिर अपना रास्ता खुद बनाया और अब आपने वो रास्ता बना दिया। एक बार आपके पीछे भी बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो आएंगी और इसी रास्ते पर चलते हुए कामयाब होंगी। हाँ, बहुत सारे मर्द भी आएंगे डेफिनेटली। अच्छा, जीरो ग्रेविटी फ्लाइट के हवाले से बताएं कि वो सफ़र आपका कैसा होगा। और पिछले दिनों में हमारे साथ हुसैन मौजूद थे, वो भी इस फ्लाइट में, उनकी भी एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो दिखा रहे थे। तो आप बताएं कि आपकी कैसी तैयारी है और बेसिकली जीरो ग्रेविटी फ्लाइट होती क्या है? ज़ीरो ग्रेविटी फ़्लाइट मेरे लिए एक ड्रीम से कम नहीं है। और जी बिल्कुल, हसान ने रिसेंटली ही माइक्रोग्रेविटी की पैराबोलिक फ़्लाइट कंप्लीट किया है। इसे वो भी मेरे इंस्टीट्यूशन में ही हैं। मैंने
ये पैराबोलिक फ्लाइट इसको कहते हैं, 0G फ्लाइट भी। और मैं अपना रिसर्च प्रोजेक्ट इस फ्लाइट पर एक्सपेरिमेंट करूँगी। स्पेस में रहने से ह्यूमन बॉडी पर काफ़ी नेगेटिव असरात होते हैं, और स्पेस मेडिसिन में हम इन प्रॉब्लम्स के काउंटर मेजर्स ढूंढते हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ बेहतर कर सकें, और यही रिसर्च पर हम अर्थ पे अप्लाई करते हैं हमारे जो डिजीज़ हैं उन पे। तो मेरा प्रोजेक्ट फीमेल बोन और मसल लॉस पर है, क्योंकि मेरा मानना है कि फीमेल फिजियोलॉजी इन चेंजेस पर मेल से कुछ डिफरेंट असर करती है, लेकिन ये एरिया अभी तक काफ़ी अंडर रिसर्च्ड है। इसलिए मैं अपना पेलोड डिज़ाइन प्रिपेयर कर रही हूँ इस फ्लाइट कैंपेन के लिए, जो कि ओटावा कनाडा में होगा, और मैं इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी कर सकूं, और मेरे लिए ये साइंटिफिक और पर्सनल माइलस्टोन से कम नहीं है। बिल्कुल, और पर्सनल माइलस्टोन आपका तो होगा ही, लेकिन साथ साथ हमारा भी सर फख्र से बुलंद हो रहा है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं इस तरह की फ्लाइट भर रहे हैं। उसके साथ साथ उनके इरादे जो है खला को छू, खास तौर पर खवातीन अगर आपकी बात की जाए तो सुंबल ये बताइएगा कि अब आपके आगे क्या इरादे हैं? पहले आप जीरो ग्रेविटी फ्लाइट लेंगी, उसके बाद क्या करने वाली हैं आप? ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप किस किस तरह ट्रेन कर सकते हैं। तो आजकल मैं ये भी कहूँगी कि मैं लकी भी हूँ, और मेरे जैसे कई नौजवान बहुत लकी हैं कि हम इस टाइम में जहाँ पे कमर्शियल स्पेस फ्लाइट जो है वो काफ़ी एक इमर्जिंग फील्ड है। तो मेरा जो अभी ये इस बायो एस्ट्रोनॉटिकल रिसर्च जो मैं IIS से कर रही हूँ, यहाँ पे इतने डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। तो आप पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें, आप पहले अपना प्रीरिक्विजिट्स लें, आप अपने आप को इस काबिल बनाएं, और उसके बाद जो है वो आप फ्लाइट अपॉर्चुनिटीज तलाश करें। और इसी तरह से काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है, एस्ट्रल बीम। एस्ट्रल बीम जो है वो एक डिफरेंट फॉर एस्ट्रल बीम डिफरेंट नज़रिए पे बनी हुई है। मतलब इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर हम एस्ट्रोनॉट ड्रीम्स के तौर पे है, उसमें हम डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेस एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को ये समझ आए कि स्पेस रिलेटेड किन फील्ड्स में वो आगे अपना करियर बना सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही बन सकते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फील्ड्स। और फिर हम टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं ताकि वो ऐसे स्पेस साइंसेस एक्सपेरिमेंट्स कर सकें अपने क्लासरूम्स में, ताकि स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस हो। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक और चैप्टर है सेलेस्टियल पीस के नाम से, जहाँ स्पेस और को अमन, तावन और इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने पे। डॉक्टर सुंबल, बहुत ज़बरदस्त आपके मौज़ूआत हैं जिनको आप ख्याल रख कर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपकी मुलाकात करवाई है द गर्ल हु वांटेड टू टच द स्काई, और अब वो खला में जाने की बातें कर रही हैं और वहाँ पर मेडिसिन रिसर्च के लिए मौजूद हैं।